कोनिचिवा गाइस, कैसे हो आप सब। आज से मैं एक्सप्लेन करूंगा आई नो योर सीक्रेट का पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक कार, और फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि मर चुकी होती है, और फिर हमें एक आदमी दिखाया जो कि उस लड़की को खींच रहा होता है और एक क्लिफ पे लाके उसको पानी में फेंक देता है। मगर फिर भी वो लड़की में थोड़ी सी जान रहती है और वो अपने मन में सोचती है मुझे अभी नहीं मरना, मैं अभी नहीं मर सकती। और फिर वो लड़की जैसे तैसे पानी के ऊपर आ जाती है और फिर तैरते तैरते किनारे की तरफ आ जाती है। और फिर वो जैसे ही किनारे की तरफ आती है वो देखती है एक आदमी गड्ढा खोद रहा होता है और उसके बगल में लाश पड़ी हुई रहती है। और फिर वो लड़की उस आदमी को बोलती है प्लीज मुझे बचा लो। और फिर वो आदमी उस लड़की की तरफ देखता है। सीन स्टार्ट होता है, हमें वही लड़की दिखाई जाती है और उसका कोई मरम पट्टी निकाल रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हें पिछला कुछ भी याद है, क्या तुम अपने पैरों को फील कर सकती हो। और फिर वो आदमी उस लड़की को अपनी गोदी में उठा लेता है और बोलता है अच्छा ठीक है, अपने आप को फोर्स मत करो, और उसको व्हील चेयर पे बैठा देता है। और फिर वो लड़की उस आदमी को बोलती है अच्छा तो फिर तुम डेली डेली मेरे से सेम सवाल क्यों पूछते रहते हो। और फिर वो आदमी बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, चलो कोई नहीं, अभी मेरी जो यंग सिस्टर है वो आने ही वाली होगी और वो तुम्हें हेल्प कर देगी तुम्हारी बैंडेजेस चेंज करने में। और फिर वो लड़की टेबल पे कुछ खाना रखा हुआ रहता है, उसको देख के बोलती है ओ क्या ये तुमने बनाया है, तुमको ये सब बनाना कैसे आता है। और फिर वो आदमी टीवी ऑन करता है और बोलता है कि मैं जब अकेला रहता था तो मैं अपने लिए खाना बनाता था और धीरे धीरे मैं सब कुछ सीख गया। और फिर वो उसको तिरछी निगाहों से देखता है और बोलता है मैं लंच बना के फ्रिज में सेकंड शेल्फ पे रख दूंगा, तुम उसको बस गर्म करके खा लेना। फिर वो लड़की बोलती है ओके। और तभी टीवी से आवाज़ आ रहे होते हैं और उसमें न्यूज़ लगा हुआ रहता है और वो रिपोर्टर योंगसन केस के बारे में बता रही होती है कि पुलिस ने सिटी कैमरा का केयरफुल इन्वेस्टिगेशन किया और उन्हें एक सस्पेक्ट मिला जिसका नाम है वो या है, और जो एरिया में लाश दफनाई गई है उसका भी पता चल गया और आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और फिर हमें टीवी में एक रिपोर्टर दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है 2 जुलाई 2020 को एक लड़की आई थी जिसने पुलिस को रिपोर्ट किया जिसका नाम है योंगसन और उसका सरनेम है यो। और उसने ये बताया कि उसका जो बॉयफ्रेंड है उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को मार दिया जिसका सरनेम है रॉन। और फिर हमें दिखाया था वो लड़की टीवी देखते देखते बोल रही थी अरे ये तो तुम हो। और फिर हमें रिपोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पे कि अपना जो डिंग होता है वो बोल रहा होता है पुलिस को स्मॉल अमाउंट का ब्लड मिला है जिससे हम रॉन का डीएनए पता कर सकते हैं और ये वहीं मिला है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था। और कैमरा से पुलिस को ये पता चला है कि वो या जो है उसके पास एक ब्लैक कलर का सूटकेस था। पुलिस का ऐसा मानना है कि जो सूटकेस है उसमें डेड बॉडी था। पुलिस को पूरा शक है कि वोया ने ही ये मर्डर किया है और उसने लाश को कहीं दफना दिया है, मगर वोया ने इस बात से पूरा इनकार कर दिया। और फिर न्यूज़ में ये बताने लगते हैं कि ये रॉन नाम की लड़की है जो कि मिसिंग है, और फिर ये वही लड़की होती है जो कि डिंग के घर में अभी बैठ के खाना खा रही है और डिंग बोलता है उसको कि केयरफुली पूरी दुनिया तुम्हें ढूंढ रही है। और जो रॉन होती है वो खाना खाते बोल रही होती है ये रॉन है, इसीलिए तुमने मुझे छुप के रहने के लिए बोला था ना। और फिर जो रॉन होती है वो डिंग का कॉलर पकड़ के बोल रही होती है जब तक दूसरों को पता नहीं कि तुम जिंदा हो तब तक वो या जो है उसको डेथ की सज़ा सुनाई जाएगी और ऐसे ही करके तुम अपना बदला लोगे, है ना। और फिर डिंग बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो उसके जो रॉन है उसके माथे के ऊपर उंगली रखता है और तभी कोई नॉक नॉक करता है और फिर रॉन बोलती है तुम्हारी सिस्टर आ गई। और फिर हमें दिखाया जो रॉन होती है वो बिस्तर के ऊपर बैठी हुई रहती है और यंग सिस्टर आई रहती है डिंग की, और वो बोलती है तुम्हें क्या चाहिए। और फिर वो बोलती है कल तुम्हारे भाई का बर्थडे है ना, क्यों ना हम लोग एक साथ रहें। और फिर डिंग की बहन नीचे आ जाती है और वो अपने भाई की तरफ देखती है कि वो अपना हाथ पे काट रहा होता है और वो बोलती है ब्रदर। और फिर अपना हाथ हटा लेता है और छुपाने लगता है और बोलता है कि अरे तुमने उसका बैंडेज चेंज कर दिया क्या। और वो बोलती है तुम उसको यहाँ पे कब तक रहने के लिए दोगे। फिर डिंग बोलता है क्या हुआ। और फिर वो डिंग की बहन बोलती है अगर उसको पता चल गया है जो तुमने किया है तो डिंग बोलता है तो क्या मैं उसको छोड़ दूं। और पुलिस उससे पूछे कि तुम्हें किसने बचाया, तुम किधर थी और बाकी सब। और फिर डिंग की बहन उसको घूरती है और बोलती है तो तुमने उसको बचाया क्यों उस दिन। तो उसका भाई बोलता है क्योंकि ये सेफ रहेगा एक अगर टिकिंग बॉम्ब रहेगा हमारे पास तो। सो गाइस ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और मैं नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही लाऊंगा और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।